मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वह हर खुशी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें 4 चपा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अवेकलिंग से लोगों को इनलाइटे किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना
कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे की लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए, मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो, ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे प्रिय बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भी की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्ति से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम
हारे शत्रु की कोई चाल हो, इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं लोग तुमसे। तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूँगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है तुम्हें। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ क्लेश, नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तो पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है, तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है दूसरों से, उनके झूठे आंसू, झूठ है दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है मेरे प्रिय बच्चे। जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है मेरे प्रिय बच्चे। उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है, वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है, वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है मेरे प्रिय बच्चे। वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है वह मेरे दरबार में। वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता, वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो, तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूँ,
ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी तुम्हें, तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे प्रिय बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा बस तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव वजी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती है। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले गाना सर 15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 8 से 10 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियाँ तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली मेरे प्रिय बच्चे। उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है उसके लिए, तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बन कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे प्रिय बच्चे। अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है। जिसका वह हकदार है वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या ननन टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं
जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है मैं खत्म करने जा रहा है। उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताज की और नई दाल नहीं जा रही है जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं वह मर चुका है, तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, योगदान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे। अब कोई दर्द निराशा खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बात दोहराएं। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता। पुष्टि करने के लिए एक टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं। अभी भी यहाँ है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। जदिया महादेव जी पर विश्वास करते हैं 222 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। इसलिए महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा कि जी से इस तरह से यूं हुई है जो आपको चमका और दूसरों को बता सकती है कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मांग कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे। आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आज ही बेहतर बनाने का संकेत देती है। कहते हैं जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखी और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 5 पापा टाइप करें। महादेव जी कहते हैं उस महिला ने तुम्हारी शक्ति को भांप लिया है, वह पूरी तरह से तुम ही समझ चुकी है, इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी हर योजनाओं को समझना होगा और उसकी नजरों को पहचानना होगा। वह तिरछी नजर वाली महिलाएं यह सब तुम्हारे साथ कर रही है। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है, नहीं चाहती है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए 8D टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ।
और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरी भाग्यशाली संख्या 4 पापा टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले जा करने वाली को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ है और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। वह तुमको तुम्हारी समस्या और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो, भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वह ज्योति प्रस्तुत करेगा जब तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभूति में करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरी बच्ची, चिंता ना करो। छल कपट और पापों का फल इसी मृत्युलोक में भोगना पड़ता है। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके पापों की सजा बहुत ही पीड़ादायी होगी। याद रखो, भगवान पापियों को क्षमा नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में अपनी वाणी कुछ सहयोग में रखना सीखो। कभी किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि वाणी से दिए गए गाव कभी भरा नहीं करते हैं। महादेव